श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। विदुर जी कह रहे हैं, आपका पूर्वजन्म का पाप है, आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया है। कारण भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता है, परमात्मा का विरोध करता है, इसीलिए आप भी कृष्ण विरोधी हो गए हैं, इसलिए आप श्रीहीन बन गए हो। हे महाराज, आप नीति, साध, विवेक ये सब कहाँ गया? भगवान का विरोध करने से सब चला गया। हे महाराज, यदि आप अपना और अपने खानदान का कुशल चाहते हैं, कल्याण चाहते हो, तो इसको छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। विद्या मिले तो विवाद मत करो, धन मिले तो अभिमान नहीं करना चाहिए, सत्ता मिले तो दूसरों को पीड़ा नहीं देना चाहिए, और विद्या मिले तो लोगों को ज्ञान दो, धन मिले दान दो, शक्ति मिले दूसरे की रक्षा करो। विदुर जी की नीति पूर्वक वचन सुन करके सभा में खलबली मच गई। कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन सब क्रोध से लाल पीले हो गए। उसने विदुर जी का अपमान किया, बोला, अरे दासी का पुत्र, तुझको यहाँ कौन बुलाया है? हमारा ही खा रहा है और हमें ही ज्ञान सिखा रहा है। हाँ, धक्का मार करके निकाल दो। विदुर जी का घोर अपमान करके धक्का मार करके निकाल दिया। यहीं से कौरवों का पतन होना शुरू हुआ। भगवान के भक्त को निकाल देने से उस स्थान की शांति जाती रहती है। विदुर जी सभा से बाहर निकल गए, परंतु निकलते निकलते अपना धनुष बाण कौरवों के सभा भवन के दरवाजे पर रख दिया। दरवाजे पर धनुष रखने का अर्थ संत कहते हैं, विदुर जी ने कहा, मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ, मुझे भगवान का भजन करना है। इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है, दूसरों के लिए मैं क्यों भार उठा करके घूमूं? कौरवों का विनाश निश्चित है, अब उन्हें बचा नहीं सकता, इसलिए संकेत के रूप में धनुष वहाँ रख दिया। एक अर्थ भी है, विदुर जी धनुष बाण रख करके मेरी निष्ठा हस्तिनापुर के प्रति है, मैं वफादार हूँ, दूसरे का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ। विदुर जी ने सोचा कि कुसंग छूट जाए तो भगवान की कृपा है, जिसमें मान, मोह, ममता आदि में फंसा रहे तो संन्यास कैसा। मैं अपने काम से निवृत्त हो गया। सुलभा के पास आकर के बोले कि मैं अपने कार्य से निवृत्त हो गया, अब मैं जो है देशाटन करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दो। 36 वर्ष का संकल्प लेकर के एक धोती साथ लेकर के घर से निकल पड़े। परम बैरागी विदुर जी तीर्थ करते करते, भजन करते करते भारत के प्रधान तीर्थों का परिभ्रमण किया। जहाँ ब्रह्मा, शिव, श्रीहरि के रूप में विराजमान है, वहाँ जा कर के भगवान वेद व्यास लिखते हैं, तीर्थ यात्रा करते समय विदुर जी पवित्र और उत्तम भोजन करते। प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, भूमि पर शयन करते, शरीर का कोई श्रृंगार नहीं करते थे। एक लंगोटी पहन करके विचरण करते थे, जिससे उन्हें कोई पहचान नहीं पाता था। पवित्र और साधारण भोजन करते थे। भगवान जिसमें प्रसन्न हो ऐसा व्रत करते थे। इस प्रकार तीर्थ करते करते विदुर जी प्रभास से सौराष्ट्र में पहुंच गए। तब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का विनाश हो चुका था, पांडव राजा बन गए थे। समाचार ब्राह्मणों के द्वारा विदुर जी ने प्रभास क्षेत्र में मिला था, इससे भागवत में उल्लेख है। ये समाचार सुन करके विदुर जी व्यथित मन से सरस्वती किनारे आकर स्नान किया, जहाँ